कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। आजकल की जो अर्बन लेजेंड्स हैं वो अब सिर्फ कैंप फायर के आसपास सुनाई जाने वाली कहानियां नहीं रह गई हैं। नहीं, वो हमारे स्मार्टफोन में रहती हैं, हमारे सबसे भरोसेमंद ऐप्स के अंदर छिपी होती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलेंगे जो टेक्नोलॉजी और अनजाने डर के इस भयानक मेल को दिखाती है सबसे अकेले पहर में। तो कहानी की शुरुआत होती है निशा से। एक बहुत लंबी थका देने वाली नाइट शिफ्ट के बाद उसकी बस एक ही ख्वाहिश है, किसी तरह घर पहुंच जाना। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे देर रात काम करने वाला हर इंसान रिलेट कर सकता है। बस एक कैब मिल जाए। एक कितनी मामूली सी इच्छा है ना? पर यही मामूली सी इच्छा जल्द ही एक बुरे सपने में बदलने वाली है। यहीं से ये साधारण सी रात एक बहुत ही असाधारण मोड़ ले लेती है। ये एक तरह की चेतावनी है कि कभी-कभी जब हम मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं तो सफर खुद ही एक भयानक मंजिल बन जाता है। निशा कैब बुक करती है और पता है क्या होता है? रात ऐप उसे वही ड्राइवर असाइन करता है, महेश पाटिल। जो बात पहले एक इत्तेफाक लग रही थी, अब वो धीरे धीरे एक अजीब से अशुभ पैटर्न जैसा महसूस होने लगती है। देखिए, हर डरावनी कहानी एक सामान्य दुनिया। निशा का ऑफिस, उसकी थकान, कैब का इंतजार करना, ये सब उसकी रोज की हकीकत है। एक नॉर्मल लाइफ। ये वो बेसलाइन है जिसे कहानी तोड़ने वाली है। ये वो सेफ जगह है जहां से वो एक अनजाने सफर पर निकलने वाली है। और जैसे ही निशा कैब में पहचानी दुनिया को पीछे छोड़ देती है और महेश की दुनिया में दाखिल हो जाती है, और बस यहीं से हकीकत लगती है। और फिर आती है गड़बड़ की पहली निशानी। ऐप पर जो रास्ता दिख रहा है उसके बजाय महेश गाड़ी को एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में मोड़ देता है। निशा का दिल जोर से धड़कने लगता है। मतलब रात के सन्नाटे में ये एक छोटा सा बदलाव भी मन में गहरी बेचैनी पैदा करने के लिए काफी है। जब निशा सवाल करती है तो महेश का जवाब ही शायद सबसे डरावनी चीज है। बिल्कुल शांत है, लॉजिकल, लेकिन उसका ये तर्क निशा के डर को कम करने के बजाय और बढ़ा देता है। ये शांति ही सबसे ज्यादा डरावनी है। अचानक कार का रेडियो अपने और उसमें से कोई नया गाना नहीं, बल्कि 2 जुलाई 2012 का एक पुराना न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है। ये एक और गड़बड़ी है, एक ऐसा ग्लिच जो वक्त के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये सफर सिर्फ रास्ते से ही नहीं बल्कि समय से। निशा की उलझन तब और बढ़ जाती है जब वे एक ही रेस्टोरेंट के बिलबोर्ड के पास से 2 बार गुजरते हैं, पर दूसरी बार वो बिलबोर्ड जला हुआ और पुराना लगता है। ये सिर्फ एक लूप नहीं है, ऐसा लगता है जैसे वो एक ही जगह पर हैं लेकिन अलग-अलग समय में। ठीक जब निशा को लगता है कि वो इस अजीब सी हकीकत में पूरी तरह उसका फोन बजता है। ये उसकी दोस्त सना की कॉल है। एक ऐसी कॉल जो उसकी रियलिटी को पूरी तरह से हिलाकर रख देने वाली है। फोन पर जो होता है वो बहुत भयानक है। 2 अलग-अलग हकीकतें एक साथ टकराती हैं। एक जिसमें निशा सफर कर रही है और दूसरी जिसमें वो कभी ऑफिस से निकली ही नहीं। इससे पहले कि वो इस नामुमकिन पहेली को समझ पाती, फोन कट जाता है और फिर डेड दुनिया से उसका संपर्क टूट चुका है। निशा के पास इस नामुमकिन सच का सामना करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। वो अब एक ऐसी हकीकत में फंस गई है जिसके नियम वो बिल्कुल नहीं समझती। और फिर महेश बहुत शांति से अपनी कहानी में कहानी नहीं है, ये एक दुखद याद है। 1 साल पहले ठीक उसी तारीख को, उसी समय के आसपास उसका सफर एक हादसे में खत्म हो गया था, और अब निशा उसी आखिरी सफर में उसके साथ है। तभी डैशबोर्ड की घड़ी 3 बज जाती है। कहते हैं ये वो वक्त है जहां दुनिया के नियम लागू नहीं होते। एक ऐसा पल जो समय के बहाव से बाहर निकलकर हमेशा के लिए अटक गया है। वो वक्त जब दोनों दुनियाओं के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। और ये इस कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट है। महेश का मकसद डराना नहीं है, वो खुद एक अधूरे सफर में फंसा हुआ है। उसकी कहानी अब सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि एक अधूरी यात्रा है जिसे वो बार बार जीने पर मजबूर है। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। निशा की आंखें खुलती हैं। क्या ये सब सिर्फ एक भयानक सपना था जो शायद उसकी थकान की वजह से आया था? कहानी हमें एक पल के लिए राहत की सांस लेने का सारे सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं कि वो कैब का सफर कभी हुआ ही नहीं। वो ऑफिस के बाहर एक बेंच पर है। घड़ी में 2:59 हुए हैं, मतलब उसके जाने से ठीक पहले का समय। फोन की बैटरी भी 57% है। गार्ड कहता है कि उसकी कैब कैंसिल हो गई थी। ऐसा लगता है कि चलो, बुरा सपना खत्म हो गया। आधुनिक भूतिया कहानियों की खासियत यही है
कि वो अपने पीछे डिजिटल निशान छोड़ जाती हैं। कहानी हमें जो सुरक्षा का एहसास दिला रही थी, अब वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे टूटने वाली है। सना आ जाती है और एक पल के लिए सब कुछ ठीक है, निशा सुरक्षित है। वो उस भयानक अनुभव को अपनी थकान का नतीजा मानकर भूलने की कोशिश करती है। बुरा वक्त बीत चुका है, या शायद नहीं। एक बिल्कुल साधारण दिन में सैकड़ों बार ऐसा करते हैं, लेकिन निशा के लिए ये एक ऐसा एक्शन है जो हकीकत और सपने के बीच की रेखा को। और ये रहा सबूत। फोन में एक नई तस्वीर है, एक ऐसी तस्वीर जो वहां नहीं होनी चाहिए थी, और उसका टाइम स्टैम्प 3:33, ठीक वही वक्त जब कैब की घड़ी जम गई थी। ये एक ठंडा डिजिटल सबूत है कि उसका अनुभव, ये इस कहानी का सबसे ठंडा कर देने वाला पल है। तस्वीर इस बात का सबूत है कि निशा उस दूसरी दुनिया में गई थी और वहां से एक टुकड़ा अपने साथ वापस ले आई है। महेश की मुस्कान डरावनी नहीं है, बल्कि थकी हुई है, जैसे वो कह रहा हो, मेरा सफर अभी भी जारी। हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये एक याद दिलाती है कि हमारी इस टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में कुछ पुरानी कहानियां अभी भी नए तरीकों से जिंदा हैं, और हो सकता है कि अगली राइड आपको आपकी मंजिल से कहीं और ही ले जाए।